बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक नसर एग्रीटेक। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ज़राअत के मतलब जितनी भी वीडियो हैं वो उनको बर वक्त मिल सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्म यार्ड मैन्योर और पोल्ट्री मैन्योर, यानी कि चौपाई की रूढ़ी और दूसरा आपकी मुर्गी की रूढ़ी। ये हमें फसलों में डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, या अगर डालनी चाहिए तो किस टाइम डालनी चाहिए और कितनी मिकदार डालनी चाहिए, और दूसरा इनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट या खुराक के अज्जा होते हैं और कितनी मिकदार में होते हैं। तो पहले मैं आपको फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में बताऊंगा जो कि चौपाई की रूढ़ी है। कोई भी चौपाई की जो रूढ़ी होती है उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये एक मेन कंपोनेंट होते हैं जिनको ज़रूरी होता है, जो हम मेन फोकस होता है कि हमने ये खुराक के अज्जा इसमें से लेने हैं। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन वो इतनी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं कि उनकी हम जो मिकदार है वो इतनी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेन जो कंपोनेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो कि फार्म यार्ड मैन्योर जो जानवरों की चौपाई की रूढ़ी है उसमें नाइट्रोजन जो है वो 0.5% होती है, फास्फोरस आपकी जो है वो 0.2% होती है, और जो आपकी पोटाश है वो 4 से 5%, 4 से 5% होती है। यानी कि अगर आप 100 केजी जो आपकी चौपाई की रूढ़ी है उसको आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा आधा केजी नाइट्रोजन और तकरीबन 200 ग्राम फास्फोरस और तकरीबन 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम यानी आधा केजी पोटाश। और अगर हम इसी को एक टन में कन्वर्ट करें कि एक टन हमारे पास अगर फार्म यार्ड मैन्योर हो जो चौपाई की रूढ़ी है तो उसमें हमारे पास नाइट्रोजन कितनी होगी, फास्फोरस कितनी होगी और पोटाश कितनी होगी। जो आपका एक टन होगा चौपाई की रूढ़ी उसमें सिर्फ आपको 5 केजी नाइट्रोजन और 2 केजी फास्फोरस और आपको 4 से 5 केजी पोटाशियम मिलेगी। तो ये बहुत कम क्वांटिटी है। इस लिहाज से तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में रूढ़ी डालनी पड़ती है 1 एकड़ में, क्योंकि अगर आप 5 केजी नाइट्रोजन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके 5 टन में जो नाइट्रोजन है वो 1 बोरी यूरिया के बराबर है। 5 टन जो आपकी आएगी फार्म यार्ड मैन्योर या आपका जो चौपाई की रूढ़ी है उसमें 1 बोरी यूरिया के बराबर नाइट्रोजन है, और उसमें इसी तरह बाकी फास्फोरस और पोटाश भी मौजूद है। इससे मुतबादिल अगर हम आते हैं दूसरी तरफ पोल्ट्री वेस्ट जो कि हमारा जो पोल्ट्री का मैन्योर होता है, तो उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की रेशो ये है कि पोल्ट्री वेस्ट में जो नाइट्रोजन है वो 5% होती है, और जो आपकी फास्फोरस है वो 2% होती है, और जो आपकी पोटाश है वो 4 से 8% होती है। तो अगर आप 100 केजी जो पोल्ट्री वाला मटेरियल है वेस्ट उसको आप लेते हैं तो उसके अंदर 100 केजी में आपको 5 केजी जो है वो मिलेगी नाइट्रोजन और 2 केजी आपको मिलेगी उसमें से फास्फोरस, और 4 से लेके 8 केजी तक आपको मिलेगी पोटाश। इसके साथ साथ जो आपका पोल्ट्री वेस्ट है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। और दूसरा ये है कि आपको ये जो चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर है या पोल्ट्री मैन्योर है, आपका जो चौपाई की रूढ़ी है या आपकी पोल्ट्री की रूढ़ी है, तो ये कितनी पुरानी हो, ये कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी ताज़ा रूढ़ी होती है कोई भी, चाहे वो चौपाई की है चाहे वो अपना आपके पास पोल्ट्री की रूढ़ी है, वो डिकम्पोज नहीं होती। डिकम्पोज ना होने की वजह से उसको डिकम्पोजिशन के लिए मज़ीद, यानी कि उसको गलने सड़ने के लिए मज़ीद बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। तो जब आप उसको फील्ड में डालेंगे तो फील्ड में जो पौधे हैं, आपके पौधे की जड़ों में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि चीज़ों को गला सड़ा के उस हालत में लेके आते हैं जिस हालत में पौधे को खुराक चाहिए। जब आप ताज़ा रूढ़ी उसमें डालेंगे तो आपके जो जड़ के बैक्टीरिया हैं वो रूढ़ी वाले तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपका पौधा जो है ना वो स्ट्रेस में नज़र आएगा, पीला होता नज़र आएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बजाय इसके जब आप 6 महीने साल पुरानी रूढ़ी, चाहे वो पोल्ट्री की है चाहे वो आपकी चौपाई की है, पुरानी रूढ़ी डालेंगे तो वो डिकम्पोज शुदा होगी और उसमें बैक्टीरिया की तादाद पहले से भी ज़्यादा होगी। तो वो वाली जो बैक्टीरिया हैं जितने रूढ़ी के अंदर मौजूद होंगे वो आपकी जड़ को खुराक बना के देंगे। इस तरह आपकी जड़ को पोल्ट्री के जो न्यूट्रिएंट है वो भी मिलेंगे, प्लस आपका जो माइक्रोब्स हैं जो आपके बैक्टीरिया हैं वो आपकी जो खुराक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होगी उसको भी कन्वर्ट करके एक्टिव फॉर्म में करेंगे। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि फार्म यार्ड मैन्योर जो आपका चौपाई की रूढ़ी है और पोल्ट्री की जो रूढ़ी है उसमें कितने अज्जा होते हैं, किस किस मिकदार में होते हैं, और इसको हमने जो इस्तेमाल करना है वो हमने ज़मीन की तैयारी में ही इस्तेमाल करना है, ऊपर नहीं डालना। और इसको हम मेजर फसल जो मेन बड़ी फसलें हैं जिस तरह गन्ना हो गया, मकई हो गई, या आपके पास गंदम हो गई,
चावल हो गए, इसमें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फसलों में तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूढ़ी है, चाहे चौपाई की है या आपकी पोल्ट्री की है। लेकिन जो आपकी वेजिटेबल हैं उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी जो मेन वजह ये होती है कि इसमें जो फंगल इशू के जो बैक्टीरिया होते हैं या उसमें जो वायरस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप डालेंगे तो ये फ़ायदा तो देगी क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो जिस फसल में आप वेजिटेबल में सब्जियात में डालेंगे तो उसमें इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म की फंगल इशू भी क्रिएट करेगा। उसकी एक मेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पोटैटो, आलू के अंदर लोग मोस्टली जो है वो पोल्ट्री का वेस्ट डालते हैं, पोल्ट्री की जो रूढ़ी है वो डालते हैं, और उसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट इस वक्त आ रहा है वो आलू के अंदर स्कैब का इशू आ रहा है। तो उसकी जो मेन काज़ है वो इस वक्त पोल्ट्री है, और दूसरा वो सीड बॉर्न सॉइल बॉर्न है वो भी है, लेकिन एक मेन काज़ आपकी पोल्ट्री है। इस वजह से आप बड़ी फसलों में डाल लें, जिस तरह गन्ना हो गया, आपके पास मक्की हो गई, चावल हो गया, गंदम हो गई, लेकिन इसको कोशिश करें कि जो वेजिटेबल क्रॉप है, सब्जियात हैं, इसमें जो चाहे आपका चौपाई की रूढ़ी है या आपकी पोल्ट्री की रूढ़ी है वो ना डालें।